मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की यूनिवर्सिटी रोड पर, जिससे मुल्हका सर्विस रोड तजावुज़ात की ज़द में आकर अपनी खूबसूरती को रहा है। ट्रैफिक पुलिस की इंतजामिया ने कुछ अर्सा कबल ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मुसाफिर बसों को सर्विस रोड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद मुसाफिर गाड़ियाँ तमानू मोड़ से सर्विस रोड पर दाखिल होकर यूनिवर्सिटी टाउन के चौक से मेन रोड पर आ जाती थी, जिसके बायस मेन रोड पर किसी हद तक ट्रैफिक का दबाव कम हो गया। ताहम यूनिवर्सिटी रोड पर कारोबार करने वाले होटल मालिकान और प्लाजो की इंतजामिया के दबाव पर सर्विस रोड एक बार फिर बंद कर दिया गया है। लोकल ट्रांसपोर्ट मेन यूनिवर्सिटी रोड पर मुंतकिल होने से ट्रैफिक का रश एक बार फिर लगने लगा है, तो वहीं सर्विस रोड को खाली पाकर तजावुज़ात माफिया ने भी दोबारा यहाँ कदम जमाने शुरू कर दी है। शहरी ने मुतालबा किया है कि मुसाफिर गाड़ियों को सर्विस रोड पर मुंतकिल किया जाए और यूनिवर्सिटी रोड की खूबसूरत को बहाल करने के लिए नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन इमरान हसन के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सवात से मैं हूँ सलीम अतर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरा आफिस सीरी शरीफ सवात में, जहाँ लोगों को शनाख्ती कार्ड के उसूल में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सवात में ऑपरेशन की वजह से जहाँ दीगर इदारे मुतासर हुए, वहाँ नादरा आफिस सीरी शरीफ भी बंद हुआ। नादरा आफिस की बंदिश से दीगर अफराद के साथ साथ बैरूनी मुल्क जाने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नए शनाख्ती कार्ड बनवाने और बनाए जाने वाले शनाख्ती कार्ड के उसूल के लिए लोगों की बड़ी तादाद नादरा आफिस के बाहर और अंदर मौजूद दिखाई देती है, जिनमें मर्दों के अलावा खवातीन और बूढ़े भी शामिल होते हैं, जो सुबह सवेरे आकर टोकन और बनाए जाने वाले शनाख्ती कार्ड के उसूल के लिए घंटों तक इंतजार में रहते हैं। नादरा आफिस के सामने मौजूद अफराद में ऐसे अफराद भी शामिल होते हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड के उसूल के लिए मर्दान, पेशावर और दीगर इलाकों में दाखिले किए हैं, लेकिन ताहाल उन्हें शनाख्ती कार्ड मौसूल नहीं हुए। दूसरी तरफ नादरा हुक्काम का कहना है कि मेंगोरा में मजीद नए 4 सेंटर्स खोले जा रहे हैं। मेंगोरा शहर में ज़ेर गौर मजीद 4 सेंटर्स में काम शुरू होने से आवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मेंगोरा, सवात। सरहद के बाद बात होगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर की, जिसमें आप देखेंगे इस्लामाबाद शहर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। इसके अलावा शामिल होंगी मंगला प्रेजिंग प्रोजेक्ट में की गई माली बदनवानियों और आज़ाद कश्मीर की अदलिया में कायम किए गए मॉनिटरिंग सेल के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। इस्लामाबाद की सड़कों पर लगे पुलिस नाकों के पास रोड हादसात का खतरा कम करने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से इन नाकों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने, रिफ्लेक्टर लगवाने और रोशनी की बेहतर सहूलियत मुहैया करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस मसले के हल के लिए इंतजामिया ने वफाकी तरक्याती इदारे को हर रोड बैरिकेड के पास बाकायदा स्ट्रीट लाइन लगाने की हिदायत कर दी है। जिला इंतजामिया का कहना है कि लाइट्स न होने के बायस अंधेरे में कई गाड़ियां इन रोड बैरियर से टकरा जाती हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में रोज नई जगहों पर नाके लगा दिए जाते हैं और खुसूसन रात के वक्त अचानक किसी भी रोड ब्लॉक के सामने आ जाने के बायस शहर की सड़कों पर बाहिफाजत गाड़ी चलाना दुश्वार होता जा रहा है। इस मसले के हल के लिए इंतजामिया ने वफाकी तरक्याती इदारे को हर रोड बैरिकेड के पास बाकायदा स्ट्रीट लाइट लगाने की हिदायत कर दी है। साथ ही नाकों पर ट्रैफिक का फ्लो बेहतर बनाने के लिए हर नाके पर ट्रैफिक पुलिस का कम से कम एक एहलकार तैनात करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। शहरियों ने नाकों के पास ट्रैफिक के बहाव को महफूज बनाने के लिए लिए गए इन इकदाम को खुशाइंद तो करार दिया है, ताहम साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये इकदाम इन नाकों की वजह से पेश आने वाले मसाइल का मुदावा नहीं कर सकते। अगरचे गुज़श्ता माह नाकों पर तैनात पुलिस को शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत जारी की गई थी, ताहम आए रोज शहरियों से बदतमीजी का सिलसिला भी ताहाल जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को शहर की सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम करके जल्द अज जल्द इन नाकों को हटाने का बंदोबस्त करना चाहिए। कैमरामैन मुदस्सिर शहूद के साथ सगीर अहमद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मैं इस वक्त मीरपुर में इस सड़क पर मौजूद हूँ, जिसके किनारों पर तजावुज़ात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है। 1967 में 30,000 आबादी के लिए बनने वाले इस शहर में इस्लामाबाद की तरह बड़ी बड़ी सड़कें रखी गई थी, लेकिन लैंड माफिया ने इन सड़कों के किनारोों पर कब्जा करके प्लाजे दुकानें बना ली हैं, जबकि ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की कमी के बायस शहरियों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर में हर तरफ बड़ी बड़ी कोठियां तो नज़र आती हैं, लेकिन शहरियों के तफरीह के लिए पास की कमी मौजूद है। तरक्याती अदारों के अहकाम के साथ साथ शहर के मुंतखब नुमाइंदों ने पब्लिक पार्क्स की तामीर के लिए बुलंद बंग दावे किए, लेकिन इन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता और इनकी अदम दस्तयाबी पर शहरी मंगला डैम के किनारों पर बने तफरीह मकामात पर जाने पर मजबूर हैं। मुस्तकबिल की ज़रूरत के पेश नज़र इन तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन आसिफ चौधरी के साथ सजाद जलाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। मैं
मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ मामूल के मुकदमात की समाअत के साथ साथ लोगों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। इस सेल के क़याम का मकसद उन बेकस और मजबूर लोगों की दादरसी है जो इंसाफ के हसूल की इस्तात नहीं रखते। अदालत उज़्मा के रजिस्ट्रार के मुताबिक मॉनिटरिंग सेल का फ़ायदा ज़्यादातर गरीबों को हो रहा है, क्योंकि उन्हें दरख्वास्त देने के अलावा और कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सादा कागज़ पर दरख्वास्त गुजार को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। नवंबर 2006 में कायम किए जाने वाले इस सेल में अब तक 1000 के करीब दरख्वास्तें दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 434 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया, जबकि 170 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। मॉनिटरिंग सेल में दायर की गई दरख्वास्तों का तल्लुक ज़्यादातर महकमा पुलिस की ज़्यादतियों से है। इन दरख्वास्तों में कहीं सरकारी महकमों में मेरिट का कत्लेआम, सिफारिश और अकरबा परवरी दिखाई देती है, तो कहीं माशरती नाहमवारियों की दास्तानें हैं। सस्ते और फौरी इंसाफ का हसूल हर शहरी की ख्वाहिश है, ताहम रवायती अदालती निज़ाम से हटकर मॉनिटरिंग सेल ने बहुत कम वक्त में ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों को इंसाफ मुहैया किया है। कैमरामैन नवीद अवान के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप इससे मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, ये बताने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, mdmd@duniatv.tv। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।